जय सिया राम, हरिओम। एक लड़का है, प्रियांशु नाम है, उर्फ साहिल। प्रियांशु करके ही मैंने देखा। 19 साल का है, सिर्फ 19 साल का है। सिर्फ 19 साल के लड़के ने क्या क्या झेला है, थोड़ा सा मैं इसीलिए बता देना चाहता हूँ कि आज रात में 8 बजे मैं लाइव आऊँगा उस लड़के को लेकर के। उसकी शायद बहन होंगी और जो काउंसिलर एक्टिविस्ट हैं ज्योति तिवारी पांडे जी वो होंगी। दरअसल वो इस पर ट्विटर पे देखा था, उसकी बाइट देखी थी मैंने, उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन देखा था, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि 19 साल के लड़के ने अपनी ज़िंदगी में देख ली वो नर्क जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब उसकी इसी सितंबर में शादी हुई है, शादी विवाह क्या बताऊं, शादी हुई है। तो अब इसीलिए शादी हुई कि शायद उसके उस लड़की के साथ जो उससे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी हैं के साथ संबंध बन गया था, तो वो धमकी उमकी दी थी कि शादी कर लो या जो भी करो, दुष्कर्म का मुकदमा लगा दूंगी, तो जैसे भी डर उड़ के फैमिली वालों ने शादी कर दी। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में उस लड़के ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। और वो जो महिला है, जो उनकी तथाकथित पत्नी है, वो पीछे पड़ी हुई हैं। और उस ये दिल्ली की घटना है, वो कहाँ की घटना है ये भी मैं बताऊंगा। तो दिल्ली पुलिस के वो जो थानेदार साहब हैं वो उसके घर पे जाते रहते हैं। और उनकी जो माँ है, लड़के की जो माँ है और पिताजी हैं, बहुत ही साधारण परिवार से हैं, है ना। वो किसी फूड चेन में कोई जो जैसे जोमेटो सब होता है ना, आपको घर तक खाना पहुंचाता है, उसमें कहीं काम करते हैं। तो इन लोगों ने एक अच्छी बात ये की है कि घर में अब खुद को कैद कर लिया है और पुलिस आके धमकी देती है कि मैं ताला तोड़ दूंगा। तो अभी तो नहीं पाई उसके लिए कोई बड़ी। अब मेरे को ये लगता है कि इतना इंटरेस्ट ये पुलिस वाले इस केस में ले क्यों रहे हैं, है ना। 19 साल का लड़का है। देखिए, अगर अदालत में बात जाएगी तो उसकी शादी वैलिड ही नहीं होगी। और 19 साल के लड़के की शादी हुई और वो 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है शादी के 2 महीने बाद ही। पहले उसको सुन लेते हैं, इस प्रियांशु को सुन लेते हैं। उसने अब पता नहीं कहाँ है आजकल। वो कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जब मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा। वो जान बचाने के लिए भागा है। जा सुनिए पहले उसको। आज 12 नवंबर दीपावली का त्यौहार है। 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी सिया उर्फ रजनी नाम के लड़के के साथ, जिसने मेरे को शादी से पहले बहुत ब्लैकमेल किया। बोलती थी कि तेरे को जेल में डालूंगी, तेरे घर वालों को जेल में डालूंगी। शादी के बाद वो मेरे को हमेशा बंद करके रखती, रूम में हमेशा बंद करके रखती, ताला बंद करके रखती, जिसकी वजह से 2 महीने में हमने 2 जगह से रूम खाली किया। कल शाम को मैं अपने घर चला गया था। बोलती है कि ना तो अपने घर वालों से बात करेगा ना मैं करूँगी। वो अपने घर में सबसे बात करती है। कल बस मैं अपने घर चला गया, इस बात वो मेरे से खूब लड़ी। बाइक से कूद जा रही है, मेरे को खूब मार रही है। मतलब वो जो खुद करती है वो मेरे पे नाम लगाती है। वो खुद अपने आप को जैसे कोई कांच फोड़ देगी तो बोलेगी कि इसने तोड़ा, ये कांच फोड़ के मेरे को मारने वाला था। कल मेरे रूम के अगल बगल जितने पड़ोसी हैं मेरे, सब आके उसको रोकने लगे तो उनको बोलने लगी कि तुम सबको भी जेल में डलवाऊंगी। कल इसने मेरे को सबके सामने मेरे को मारा, झाड़ू से मारा था, मेरे को जूते से मार दी थी। किसी को कोई शक है तो रूम पे पूछ सकता है। रूम पे सबको पता है कि वो कैसी है। बहुत मारा मेरे को, हमेशा मार दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी मेरे घर गई है और पुलिस स्टेशन गई है सबको जेल में डलवाने के लिए। बोली सबको जेल में डलाऊंगी, सबको फंसाऊंगी। पुलिस 112 नंबर पे कॉल करके बार बार बोल रही है कि ये मेरे को बहुत मारता है, रोज मारता है। मैंने उसको कभी नहीं मारा है, हमेशा झूठ बोली। वो हमेशा मेरे को हर जगह नाखून मार रखी है, मेरे पूरे शरीर में नाखून हो रखा है। मैंने हर जगह से मदद मांग ली। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। जो भी जिम्मेदार होगी वही होगी। तो ये प्रियांशु 19 साल का है, 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है। इसने शादी अंडर प्रेशर की।
इससे गलती हुई होगी या ये ट्रैप हुआ होगा, इसने संबंध बना लिए होंगे और ये फिर ट्रैप होता चला गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस क्या कर रही है, इसके घर पे क्यों आ रही है, पुलिस का इंटरेस्ट क्या है, वो FIR जो लिखा है तो किस आधार पर, इसके माँ बाप को क्यों तंग कर रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। कैच क्या है और सबको समझना है, तरीके से समझना है और इसकी मदद करनी है। कैसे मदद की जा सकती है, जैसे हमारे औकात में है इसे दूर दूर तक पहुँचा दें। ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, कानून से हो रही हैं, पुलिस के सहारे हो रही हैं। ये 19 साल का लड़का तो कोई भी हो सकता है ना, किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का भी भाई हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। और ये इस देश की कानून व्यवस्था ने किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, आप देख सकते हैं। पुरुषों को बस पुरुष होना चाहिए उसको। तो आज रात 8 बजे हम आ रहे हैं ज्योति जी के साथ, जो काउंसलर हैं, एक्टिविज्म में हैं और मेंस राइट के लिए लड़ती हैं। और ये जो लड़का है इनसे मिला था, ठीक है। तो अब लड़का कहाँ है तो पता नहीं है, लेकिन इनकी जो बहन है, जो माँ है, वो उनके टच में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कोई एक आए ज्योति जी के साथ और अपनी कहानी कहें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, साथ दीजिए, साथ रहिए। ये देश जो है सबका है, पुरुषों का भी है, पुरुषों को भी जीने का अधिकार है। ये जो एक ट्रैप वाले जो धंधा चल गया है, उससे बचने का रास्ता क्या है? आप मतलब किसी का स्त्री होना ही वो सर्टिफिकेट है कि वो कोई भी क्राइम कर ले, कोई भी टॉर्चर कर ले, कुछ भी कर ले, है ना। पिछले दिनों देखा ना हमने कि वो एक सचिन जी की जो तलाकशुदा पत्नी थी, बैंड बाजे के साथ उसके पिताजी वापस लाए थे और कितना सारी मीडियाओं ने एक तरफा दिखा दिया था। जब वो हमारे पास आए तो फिर दुनिया थोड़ी सी घूमी। तो कोशिश है कि एक स्त्री के हाथों, मतलब जो फेमिनिज्म के हाथों, कम्युनिज्म के हाथों कोई ख़त्म ना हो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। आज रात 8 बजे ज़रूर मिलिए, अपनी बात कहिए और कुछ रास्ता निकाल सकें तो वो भी ज़रूर लिखिए। इस बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरुन्मीलितं येन